गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेक्चर। आज हम बेटा हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा है, लेकिन आज हम एक नई चीज पढ़ना चाह रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी और इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज हो रही है। देखिए, हमने सोलिनॉइड पढ़ा, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब हम सोलिनॉइड को इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज कर रहे हैं और उसका नाम सोलिनॉइड ना रख के उसको हम नया नाम दे रहे हैं इंडक्टर। मीन्स ये हमारे पास सोलिनॉइड होता था। इस सोलिनॉइड का जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट में एक हम रेजिस्टेंस यूज करते थे, एक हम कैपेसिटेंस यूज करते थे, आज हम एक नई चीज हमें मिली है। जो भी सर्किट में करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको अपोज करने का, उसको अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। और हमने सोलिनॉइड के केस में पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस था। तो हम उस सोलिनॉइड को एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक एलिमेंट को क्या बोला गया? इंडक्टर, क्योंकि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कुछ थी, सेल्फ इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस से नाम बना दिया बेटा इंडक्टर। तो हम एक नया सर्किट एलिमेंट हमें मिल गया है, सोलिनॉइड ही, लेकिन हम इसको इंडक्टर बोलेंगे और एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें जो इंडक्टर है, अब हम इसको सोलिनॉइड नहीं बोल रहे, अब हम इसको एक नाम बोलेंगे बार बार, इंडक्टर। इंडक्टर को कैसे यूज करना है, सीरीज में यूज करें तो क्या होगा, पैरेलल में यूज करें तो क्या होगा, इंडक्टर को या सोलिनॉइड के अंदर जब भी करंट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो किस साइड ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मींस वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है। वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, एक साइड नेगेटिव। किस साइड पॉजिटिव आएगा, किस साइड नेगेटिव आएगा, कैसे हमें कंसीडर करना है, आज हम उन सब बातों के ऊपर फोकस करेंगे। मींस आज का लेक्चर इंडक्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंडक्टर है क्या? सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड के अंदर एक हमें बिहेवियर मिला सेल्फ इंडक्टेंस, जो करंट और ईएमएफ, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करने के लिए करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, उसी का नाम हमने क्या रख दिया? इंडक्टर। मींस सोलिनॉइड को ही हम इंडक्टर बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आज हम देखना चाह रहे हैं। चलो देखिए, ये हमारे पास एक इंडक्टर है। क्या है? इसका नाम क्या रख दिया? इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर है तो क्या होगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, इंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस एल। अगर इस साइड बेटा करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, इस साइड करंट एंटर कर रहा है, दो केस हो सकते हैं, एक और बना देता हूं, इसमें भी आई करंट एंटर कर रहा है और इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस एल है। एक चीज देखिए, अगर आई इंक्रीज हो रहा है और एक हम केस डिस्कस कर रहे हैं आई डिक्रीज हो रहा है, सर्किट के अंदर या करंट कैरिंग वायर है, ये हमारे पास लूप्स हैं। करंट कैरिंग वायर में, लूप्स में जब भी करंट चेंज होगा ईएमएफ जनरेट होगी, और कितना होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस बताता है एल। अब एक बात बताओ बेटा, अगर करंट इंक्रीज कर दिया तो सोलिनॉइड या सेल्फ इंडक्टेंस का काम क्या है? अपोज करना। अपोज करेगा, करंट तो पहले इंक्रीज हो रहा है, करंट का अपोज कैसे होगा? करंट का क्या हो जाए? डिक्रीज। मतलब करंट क्या हो जाए? डिक्रीज। करंट डिक्रीज कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करे, तो ये होगा इंड्यूस्ड करंट। दोबारा देखो, आई इंक्रीज हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? जो अपोज करेगी करंट के इंक्रीज का। अपोज करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगी, मतलब नेट करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। मींस हमारे पास करंट था कहां? इस साइड। इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास एक बैटरी थी, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड करंट था। अब अगर ये करंट हमने इंक्रीज करा दिया, या मान लो यहां पर एसी सोर्स है जिससे करंट की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी, अगर हम बेटा इसको इंक्रीज करा दें तो यहां हमारा इंडक्टर है, तो वो करंट कहां प्रोड्यूस करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा और साथ में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होता है? एक बैटरी ही या एक वोल्टेज ही, तो वो वोल्टेज ऐसे बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे बनाया? करंट हमेशा किस टर्मिनल से निकलता है? पॉजिटिव से। तो मैंने इस साइड बेटा पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया, इस साइड नेगेटिव, और करंट इस साइड क्यों किया? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है और उसका अपोज क्या होगा?
करंट डिक्रीज हो जाए। चलो अब यहां पर कौन सा टर्मिनल आया पॉजिटिव, यहां कौन सा टर्मिनल आया नेगेटिव। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देखते हैं। अब हमारा करंट क्या हो रहा है डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो सोलिनॉइड या कोइल्स हैं वो ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। किस डायरेक्शन में इंड्यूस करेंगे, जिस डायरेक्शन में वो करंट को इंक्रीज कर दे। अब करंट क्या हो गया यार, करंट डिक्रीज करना है, इस साइड में तो करंट पहले ही डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसी साइड में ये सोलिनॉइड करंट प्रोड्यूस कर दे, मतलब ये अगर इसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस कर दे तो हमारा जो करंट डिक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सोलिनॉइड ने बेटा किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस किया, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट कब प्रोड्यूस होगा, ऐसे समझो ये हमारे पास तो पहले वाली बैटरी है, या यहाँ पे आप एक एसी सोर्स लगा सकते हो। ये हमारे पास इंडक्टर था, ठीक है, यहां हमने बैटरी मान ली, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्टर था। अब आई क्या हो रहा था डिक्रीज, आई डिक्रीज होगा, इंडक्टर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। करंट हमारा है कहां ऊपर, तो ये भी इसी डायरेक्शन में करंट आई इंड्यूस करना चाहेगा। इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, मतलब यहां भी ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या एक बैटरी है। बैटरी होगा तो करंट बेटा एंटर करना है, तो करंट किस टर्मिनल से निकलता है पॉजिटिव, मतलब यहां क्या आएगा पॉजिटिव, यहां क्या आएगा नेगेटिव, ऐसे। या फिर आप इसको ऐसे बना दो, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक बैटरी की तरह काम करेगा। तो इसके इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई कि इंडक्टर के अंदर हमें किस साइड पॉजिटिव लिखना है, किस साइड नेगेटिव। ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके अपोजिट चलेगा, अपोजिट चलेगा करंट बाहर निकलेगा पॉजिटिव। करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज करना चाहेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में चलेगा, इसी डायरेक्शन में निकलेगा, जहां से निकले उस टर्मिनल को पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है बेटा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक बात और देखिए, हमने करंट देख लिया, हमने जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो देख लिए, उनके टर्मिनल्स बना लिए, एक टर्मिनल्स पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इंडक्टर का ये यहीं तक था कि किस साइड पॉजिटिव लेना है, किस साइड नेगेटिव। अब आप मुझे थोड़ा सा सोचना इस बात को, ये अपना इंडक्टर है, यहां से मैं करंट एंटर करवा रहा हूं। आप मुझे सिंपली ये बता दो कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगा, थोड़ा सोच के। हम नहीं बता सकते हैं। हम कब बता सकते हैं, मान लो ये हमारा वायर है, ऐसे मूव करा दें तो करंट ऐसे मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। करंट अगर ऐसे आगे हम ऐसे मूव करा दें तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन। इस बात को एक बार बैक करके देखना, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट इसमें भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक और बना दूं मैं, इसमें भी करंट इसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है। अब एक चीज देखो, करंट दोनों में सेम है, ठीक है, करंट दोनों में सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या सेम आएगी। सिंपली ऐसे समझो, ऐसे वायर आया, एक तो बेटा मैं उसको ऐसे घुमा दूं, एक मैं उसको ऐसे घुमा दूं, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आएगा। तो अब हमें क्या पता कि मैग्नेटिक फील्ड उस साइड जा रहा है या इस साइड जा रहा है, वो तो टर्न्स के ऊपर डिपेंड है कि उसने पहला टर्न ऐसे दिया है या पहला टर्न ऐसे दिया है, उस टर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा यहां पर एक डॉट लगा होता है, या डॉट यहां लगा होगा या डॉट यहां लगा हुआ, इंडक्टर के अंदर एक डॉट लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं डॉट नोटेशन। तो वो डॉट हमें क्या बताएगा, अब सुनना ध्यान से, डॉट हमेशा एन पोल को रिप्रेजेंट करेगा। डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां डॉट लगाया तो ये एन पोल, एन पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। या आप कह सकते हो एन फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिस साइड डॉट लगा है उसी साइड फ्लक्स बाहर निकलेगा। डॉट इस साइड लगा है, फ्लक्स इस साइड बाहर निकलेगा, फ्लक्स डॉट इस साइड लगा है, फ्लक्स इस साइड बाहर निकलेगा। या सिंपली आप ये समझ लो कि डॉट नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये है डॉट नोटेशन। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया इंडक्टर, इंडक्टर के ऊपर किस साइड पॉजिटिव किस साइड नेगेटिव, और हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जा रहा है उस इंडक्टर के अंदर से।
अब मुझे एक बात, अच्छा एक बात और बता दो, चलो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा आई है, ठीक है। अगर दो करंट हैं, एक डीसी और एक एसी। डीसी क्या होता है बेटा? डायरेक्ट करंट। जैसे हमारा फोन है, फोन का चार्जर है, फोन को बैटरी चार्ज करने के लिए मान लो हमें 10 मिली एम्पियर करंट चाहिए, तो हम बैटरी को 10 मिली एम्पियर करंट देंगे या फिर इस टाइप का करंट देंगे? कभी 0 है, कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 0 है, फिर 5 10 घटता बढ़ता। किस टाइप का करंट देंगे? इस टाइप, मतलब जिसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहे वो क्या होता है? डीसी। और जिसमें करंट की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो वो क्या होता है? अल्टरनेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कौन पास कर सकता है, डीसी या एसी? अगर इसके अंदर डीसी पास करे तो क्या ये अपोज करेगा? सेल्फ इंडक्टेंस कब होती है? सेल्फ इंडक्टेंस तब होती है जब करंट इंक्रीज डिक्रीज हो और उसका अपोज करे। लेकिन डीसी करंट है तो करंट चेंज ही नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा तो ये उसका अपोज करेगा ही नहीं, तो इससे आसानी से पास हो जाएगा। अब आप एक सेकंड इसके बारे में सोचो, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं। देखिए बेटा, इसके अंदर क्या होगा? एसी है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग, हर पॉइंट पर करंट चेंज हो रहा है और हाफ टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे एसी। अब ये देखिए, हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू अलग अलग है तो सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? अगर करंट में चेंज हो उसका अपोज करेगा, अपोज करेगा मतलब ये इसको पास नहीं होने देगा, तो एसी को पास नहीं करता। इंडक्टर डीसी को पास आसानी से करने देता है, एसी का अपोज करता है। या आपको कुछ नहीं समझ आया तो एसी में ये चीज यूज होगी और आप उसको एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है इंडक्टर, इसके अंदर बेटा इससे पास कर दूं मैं, ये करंट है, ये करंट ऐसे सीधा निकल जाएगा, ऐसे वायर्स हैं उनके बीच से सीधा कौन निकल सकता है? करंट। कौन सा? डीसी। तो डीसी पास करेगा। क्या उसके अंदर से ऐसा करंट निकल सकता है? ये पास नहीं करेगा। ये ट्रिक है, एक्चुअल में ये है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे इंडक्टर पढ़ते टाइम। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा एडवांस वर्जन जो बुक में शायद नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, ऐसा समझो दो हमारे पास, एक ये है, दो हमारे पास सोलेनोइड कह लो या ये कह लो, दो इंडक्टर है। दो क्या है? इंडक्टर। दो इंडक्टर है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहला इंडक्टर है, ये दूसरा इंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर भी करंट पास कर रहा है I1 और इसके अंदर भी करंट पास कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा, दो कह लो इंडक्टर थे या दो कह लो सोलेनोइड थी, एक में करंट पास कर रहे थे, दूसरे में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा था। लेकिन अब हम दोनों में करंट पास करें तो क्या होगा, इस बात को हम समझना चाहते हैं। अब ऐसा समझो, अगर I1 इसके अंदर बढ़े, I1 को मैं इंक्रीज डिक्रीज करवाऊंगा, I1 इंक्रीज डिक्रीज होगा तो एक बात बताओ मुझे, क्या इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन होगा? होगा या नहीं होगा? सेल्फ इंडक्शन होगा। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा तो फ्लक्स इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। मतलब इस केस में अगर इसका फ्लक्स φ1 है और इसका फ्लक्स φ2 है तो φ1 में बेटा दो चेंज आएंगे, एक तो करंट की वजह से और एक जो इसमें करंट है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहां आएगा म्यूचुअल इंडक्शन से। बात समझ रहे हो? एक तो इसका खुद का फ्लक्स, जैसे मैं लिख दूं φ1, पहली इंडक्टर के अंदर कितना फ्लक्स है? φ1। एक तो बेटा इसका खुद का है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, वो क्या होगा? L इंटू क्या लिखते थे? I करंट है, L इंटू आई, I1 है L इंटू I1। दूसरा इसकी वजह से क्या इसके अंदर आएगा, कुछ पार्ट आएगा, कितना आएगा? M इंटू I2 की वजह से कुछ म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो इसका फ्लक्स कुछ चेंज होगा। अब एक बात देखिए, इसके अंदर इस साइड भी मान लो जो पहली हमारी इंडक्टर है वो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, हमने मान लिया, ठीक है। अब ये है म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन या तो इसका साथ दे देगा या तो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देगा।
अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इसी की डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देगा, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस। अगर हम यहाँ पे करंट को इंक्रीज करा दें, करंट इंक्रीज करा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज। अगर इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया, तो ये फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोड्यूस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर यह माइनस होगा। तो आपको ये क्लियर हुआ कि मैंने प्लस माइनस क्यों लिख दिया। इसके अंदर दो फ्लक्स पॉसिबल है, एक तो इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है, ये बात हम बेटा तब कर रहे हैं जब दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम केस डिस्कस कर रहे हैं। एक तो इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है इतना, अब इसमें करंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होगा तो ये उसका अपोज करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा, माइनस। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज, तो ये अपोज क्या करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज, तो इसकी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा M/2। तो ये बेटा ध्यान रखना है। अगर मैं φ2 की बात करूं तो φ2 में क्या हो जाएगा, अच्छा इसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लो L1 है, L1, इसका मान लो L2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, L2 I2, इसकी वजह से भी या इसके डायरेक्शन में होगा या इसके अपोजिट में, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्लस माइनस Mi। तो ये बेटा जब दोनों में करंट फ्लो कर रहा हो तो फ्लक्स कैसे लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। अब हमने फ्लक्स लिख दिया। अगर अब हम E1 की बात करें कि इसमें इतना फ्लक्स है, तो E1 क्या हो जाएगा, माइनस डी φ1 बाई dt। EMF दूसरे में कितना जनरेट हुआ, माइनस डी φ2 बाई में dt, और ये φ1 φ2 वैल्यू यहां से रख देंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इंडक्टर को अगर हम सीरीज में लगाएं, पैरेलल में लगाएं, तो क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इंडक्टर को सीरीज में लगाएं तो क्या हाल होगा, पैरेलल में लगाएं तो क्या हाल होगा। मतलब अब हम इंडक्टर के सीरीज और पैरेलल, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बेटा इस एक छोटे से वीडियो में मैंने इंडक्टर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है कि क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडक्टर है क्या, फिर क्या देखा, पोलैरिटी किस साइड आएगी, फिर फ्लक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर अगर दोनों में करंट है तो क्या होगा, फिर हम क्या देख रहे हैं, सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, सीरीज में उल्टे लगा दें तो क्या होगा। देखो ऐसे समझो, ये हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, एक और है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और दोनों में डॉट इस साइड, इस तरीके से। नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, एक का डॉट यहां डिस्कस कर लेंगे, उस केस में कितना आएगा वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। अब अगर बेटा यहां करंट I करंट एंटर कर रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपने पढ़े होंगे रेजिस्टेंस में, सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है, सेम, मतलब जो I करंट इससे पास करेगा वो I करंट इससे भी पास करेगा। अब मुझे एक बात बता दो आप, इसकी वजह से यहां पर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, एक बात बताओ। इससे फ्लक्स φ1 क्या आएगा, जो इसका φ1 क्या है, फ्लक्स। एक तो इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, L1I। एक बेटा इसकी वजह से क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस आएगा या माइनस आएगा, आप देखो डॉट इस साइड है, डॉट इस साइड है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा, Mi, ठीक है। अच्छा φ2 की बात करें, इसके अंदर एक तो बेटा L2 और करंट I यहां है, तो करंट I यहां भी होगा, L2I। अब इसके लिए भी इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसका साथ दे रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन साथ दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, Mi। यहां तक क्लियर है, दोनों के अंदर मैंने फ्लक्स कैसे निकाल दिया। नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे जाके यही बात हमने डिस्कस की है पहले, ठीक है। अब एक बात समझो आप, अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, अगर हम ऐसा कर दें, ऐसे समझो, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस होते थे R1 R2, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होता था मान लो V। तो अब यहाँ V1 जब करंट फ्लो करेगा, यहाँ V2, और V को हम क्या लिख देते थे,
V1 प्लस मतलब जितना ईएमएफ इसने प्रोड्यूस किया, जितना ईएमएफ इसने इंड्यूस किया, प्रोड्यूस मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रोड्यूस ने इंड्यूस बोला है, ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होने से बेटा क्या होगा, दोनों का नेट इंडक्टेंस, नेट कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक नेट करंट फ्लो करेगा, करंट तो आ ही रहेगा दोनों का। अच्छा, पहले के अंदर ईएमएफ क्या आएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, सेकेंड के अंदर क्या आएगा, E2 माइनस डी फाइव टू बाई डी टी। माइनस साइन सिर्फ किसको शो करता है, डायरेक्शन को, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हमारा मोटो ये है कि इन दोनों को हटा दूं तो एक इंडक्टर कितने L का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए E1 आ गया, E2, टोटल ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, E1 प्लस E2। E क्या है बेटा, E1 हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसका d बाई डी टी L1I प्लस MI प्लस d बाई डी टी L2I प्लस MI कर दूं तो क्या आएगा, E क्या है, इन दोनों की वजह से कितना प्रोड्यूस हुआ उसको बेटा मैं ऐसे मान लेता हूं, E को मान लेता हूं L DI बाई डी टी। इन दोनों का जो नेट सेल्फ इंडक्टेंस है वो L है और करंट कितना है, I। अब एक बात बताओ, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, L1 DI बाई डी टी M DI बाई डी टी L2 DI बाई डी टी प्लस M DI बाई डी टी इज इक्वल टू L DI बाई डी टी। DI बाई डी टी से बेटा DI बाई डी टी काट दो तो L1 प्लस L2, तो क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिख दूं नेट दोनों को मिलाने से सीरीज में कितना इंडक्टेंस आएगा, L1 प्लस L2 प्लस M और M मिलके, तो इतना इंडक्टेंस होता है बेटा जब भी दो हमारे पास सीरीज में लगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप कर दोगे, अगर मैं इस डॉट को, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इस डॉट को आपको यहां से हटा के यहां लगा देना है। यहां डॉट लगाओगे तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोजिट में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे प्रोड्यूस होगा तो इसके फ्लक्स में ये फ्लक्स ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होगा तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2। तो ये क्या है, जब दोनों के अंदर फ्लक्स सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, और ये कब है, जब दोनों के अंदर फ्लक्स सेम डायरेक्शन। तो ये बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के लिए। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई थिंक लेक्चर लंबा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लंबा हो गया, आपने सब बातें सीख ली। इंडक्टर का कोई न्यूमेरिकल अब नहीं रोक पाएगा आपको, या आप नहीं रोक पाओगे, वो तो बेटा प्रैक्टिस बताएगी। चलो अब हम लगा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, इंडक्टर का। सिंपल सी एक बात बता दो, ये हमारे पास दो इंडक्टर मैंने पैरेलल में लगा दिए, दो इंडक्टर पैरेलल में लगा दिए। मान लो यहाँ करंट I है तो यहाँ करंट बेटा I1 जाएगा, यहाँ करंट I2 जाएगा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 मान लो या इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 मान लो, और ये I1 करंट आगे निकल जाएगा। अब एक बात बताओ, आप मान लो यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हो, लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, इसका इस डायरेक्शन में, इसका भी कहाँ है इस डायरेक्शन में। क्या इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड या इन दोनों का फ्लक्स क्या एक दूसरे के अंदर प्रोड्यूस, एक दूसरे के अंदर इफेक्ट कर रहा है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इसके अंदर से पास करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में नहीं हो पाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा मतलब हम यहाँ पर क्या लिख दें, नो म्यूचुअल इंडक्शन या विदाउट म्यूचुअल इंडक्शन लिख देते हैं। एक बात बताओ, I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूं तो DI बाई डी टी क्या हो जाएगा, DI1 बाई डी टी प्लस DI2 बाई डी टी। अब एक बात बताइए, यहां पर EMF क्या आएगा, EMF पहले का क्या होगा, क्या होता है L1 DI1 बाई डी टी। E2 क्या होगा बेटा, L2 DI2 बाई
dt, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो के क्रॉस है वही इन दो के क्रॉस है वही इन दो के क्रॉस है, मतलब E इक्वल टू E1 इक्वल टू, अगर मैं di/dt को क्या लिख दूं, अगर मैं E लिखता इन सब का तो क्या आ जाता L/di/dt, मतलब इन दोनों को हटा के एक इंडक्टर लगाऊं, उसका इंडक्टेंस L हो और उसका EMF E हो, तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर di/dt को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, E/L, इसको क्या लिख सकता हूं, E1/L1, E2/L2। अगर हमारे पास इन पैरेलल में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच का है वही इन दो का बीच का है वही इन दो के बीच का, मतलब ये सब बराबर है, बराबर है तो कट जाएंगे, तो इंडक्टेंस क्या आ जाएगा 1/L 1/L1 प्लस 1/L। ये बात बेटा ध्यान रखनी है। तो ये क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस। दो इंडक्टर को पैरेलल में लगाएं तो हमेशा इतना रहेगा, सीरीज में लगाएं तो वो हमने दो मेथड है, अगर दोनों का डॉट डॉट सेम है या फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो हम +2m कर देंगे। अच्छा, सिंपली एक तरीके से याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो क्या था, सीधा जुड़ते थे, लेकिन उसके अंदर कोई अपोजिशन या कोई म्यूचुअल जैसा नहीं था, तो इस केस में हमने सेम में है तो +2m कर दिया, अपोजिट में तो -2m, और जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते थे वैसे ही यहाँ जुड़ गए। अब अगर आपको एक और दिक्कत आ सकती है इसके अंदर, अगर मैं कहूं I1 कितना आएगा, मतलब इस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम आपको रेजिस्टेंस पढ़े हुए हैं, ये R1 था, ये R2, ये I1 और ये क्या था I2। तो I1 बेटा क्या होता था, टोटल करंट, और जिससे पास कर रहा है वो हमें रेजिस्टेंस नहीं लेना, दूसरा लेना है, तो दूसरा क्या था IR2 बाई में R1 प्लस R2। तो इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा हमारे पास, क्या कर दें, टोटल करंट I, इसका निकालना है तो हम ये लेंगे L2 बाई में L1 प्लस L2। अगर हमें I2 निकालना है तो हम L1 प्लस L2, ये आ जाएगा बेटा अगर हम KCL KVL से सोल्व करें। लेकिन हमें न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट पूछे तो जब भी रेजिस्टेंस और इंडक्टर से किसी एक इंडक्टर से करंट पूछे तो जो पैरेलल में हो तो हमें वो करंट जो टोटल करंट है और इंडक्टर या रेजिस्टेंस वो लेना जो अपोजिट है या जो जिसकी बात हम नहीं कर रहे वो लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडक्टर का दैट्स ऑल। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ये आप हमें कमेंट करके बताते रहिए, और किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।